वो आदमी क्लिनिक में आकर वोनहवा को आवाज लगाता है। उसने हर्बल मेडिसिन की थैली उसके सामने रखते हुए कहा कि वो बस अच्छी मेडिसिन ही लाया है। वोनहवा ने भी उसे थैंक यू कहा। वो आदमी जल्दबाजी में कहता है कि वो अब यहां से जा रहा है। उसे ऐसे एक्ट करता देख वोनहवा भी सोच में पड़ गया। उसके वो थैली खाली करके देखने पर उसमें से एक पैसों की पोटली गिरती है। वो आदमी भी खुद के पकड़े जाने पर चौंक गया। वो तुरंत ही वहां से भागने लगा, लेकिन पीछे से वोनहवा ने भी ओबो को उसके पीछे लगा दिया। उसने वो पोटली फेंकते हुए कहा कि उसकी इसे छिपाने की हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी भागते हुए उसे पैसे रख लेने की रिक्वेस्ट कर रहा था। वोनहवा ने इरिटेट होते हुए कहा कि पैर ठीक होने के बाद ये कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। उसने ओबो से उस आदमी को बता देने को कहा कि अगर उसने फिर कभी ऐसा किया तो वो भी उसे हर्ब्स के लिए पैसे देने लग जाएगा। ओबो ने भी उसे ठीक है कहा। फिर वोनहवा जाकर अपने हाथ साफ करने लगा। तभी पीछे से इंचो ने पूछा कि वो उनकी ट्रीटमेंट के पैसे क्यों नहीं ले रहा। आखिर उसे भी तो जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे ताकि वो और पेशेंट्स का ख्याल रख सके। वोनहवा ने हर्ब्स की तरफ इशारा करके कहा कि उसने पेमेंट ले ली है। इंचो पूछने लगा कि लेकिन क्या इतना इनफ है। वोनहवा ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसके लिए इतना इनफ है। तभी वहां बाहर लेफ्टिनेंट ची आ जाते हैं। वहीं वोनहवा कह रहा था कि पैसे ना हो पाने की वजह से ट्रीटमेंट ना ले पाना एक बहुत ही नॉनसेंस बात है। इंचो ने पूछा कि तो क्या फिर वो उससे भी इलाज के पैसे नहीं लेगा। वोनहवा ने पूछा कि उसने क्या कहा। वो हंसते हुए कहने लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो बहुत ही फनी है। वहीं हमें दिखता है कि लेफ्टिनेंट ची वापस निकल रहे थे। वो अपने घोड़े के पास पहुंचे जहां दो बंदे एक कैरेज लेकर खड़े थे। कैरेज का पर्दा हटाते हुए मैडम चो ने पूछा कि क्या वो वापस आ गए। लेफ्टिनेंट ची ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया और सीधा जाकर अपने घोड़े पर बैठ गए। ये देखकर मैडम चो थोड़ी परेशान हो गई। तभी लेफ्टिनेंट ची ने कहा कि वो थोड़ा इंतजार करेंगे। ये सुन मैडम चो को भी थोड़ी राहत हुई। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वोनहवा इंचो का पैर देखकर खुश होते हुए कहने लगा कि ये तो काफी हील हो चुका है, अब वो जल्द ही वापस जा पाएगा। तभी इंचो उससे पूछने लगा कि उसे क्या लगता है, अगर उसने उसके बड़े भाई को ट्रीट किया होता तो क्या होता। वोनहवा ने आराम से बैठते हुए कहा कि ये तो उसे भी नहीं पता। फिजिशियन का काम होता है ट्रीट करना, बाकी ठीक होना पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए इंचो को जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। जैसा कि उसने अपनी मां से वादा किया था, वो उसे बिना बूढ़ा हुए नहीं मरने देगा। इंचो अपनी नजर झुकाते हुए कहने लगा कि उसे वोनहवा का सामना करने में भी शर्म आ रही है। तभी वोनहवा कहने लगा कि इसीलिए वो उससे कुछ कहना चाहता है। वो उसके सामने कुर्सी रखकर बैठ गया और हंसते हुए कहने लगा कि तो फिर चलो अब ट्रीटमेंट के खर्चे की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद इंचो उसकी डिमांड सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या मतलब, वो उससे इनर एनर्जी सीखना चाहता है, क्या उसे पता भी है कि इनर एनर्जी क्या होता है। वोनहवा ने तुरंत मना करते हुए कहा कि ना उसे नहीं पता। इंचो ने उसे पूरी तरह से मना करते हुए कहा कि ये इनर एनर्जी आर्ट उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। वो उसे अपनी फैमिली से बाहर के लोगों को नहीं सिखा सकते। वोनहवा उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर इंचो ने पूछा कि वैसे वो ऐसी कोई चीज क्यों ही सीखना चाहता है, जबकि वो तो एक फिजिशियन है। वोनहवा ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बार ऑलमोस्ट मर ही चुका था। वो अपने असैसिनेशन का दिन याद करते हुए कहने लगा कि उसे 2 बार चाकू मारा गया था। उसके बाद उसने सोचा कि वो ऐसे ही फालतू में क्यों मर गया। उसे वैसे नहीं मरना चाहिए था। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहिए। उसकी बात सुन इंचो ने सोचा कि ये फ्यूचर में अनगिनत लोगों को बचाएगा। उसे खुद भी किसी दिन वोनहवा से मदद मिल सकती है। उसने वोनहवा से कहा कि वो टैलेंटेड भी है और साथ ही सही जस्टिफिकेशन देना भी जानता है। चूंकि ये उसकी फैमिली का सीक्रेट है, वो इस बारे में खुद डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। फिर हमें जो मैंशन का सीन दिखाया जाता है। इंचो अपने फादर के साथ बैठा चाय पी रहा था। चाय पीते हुए वो उन्हें बताने लगा कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। लेफ्टिनेंट ची ने कहा कि जरूर, अब वैसे तुम्हारी बॉडी कैसी है। इंचो ने बताया कि वो जल्द ही घोड़े की सवारी भी कर पाएगा। लेफ्टिनेंट ची ने कहा कि उसकी हेल्थ ही उनकी टॉप प्रायोरिटी है, उसे जल्द से जल्द रिकवर हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से वोनहवा ने उसे ट्रीट किया था उसमें जरूर टैलेंट होगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पे कर देंगे। तभी इंचो ने कहा कि उसे नहीं लगता वोनहवा को पैसे चाहिए। इस पर लेफ्टिनेंट ची भी दंग रह गए। इंचो ने बताया कि इसके बदले वो उसे फैमिली का इंटरनल एनर्जी आर्ट सिखाना चाहता है। उसकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट ची भी शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब उसे पैसे नहीं बल्कि इंटरनल एनर्जी आर्ट्स के बारे में जानना है। उन्होंने आगे इंचो से कहा कि लगता है उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। इंचो ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। लेफ्टिनेंट ची ने कहा कि अगर ये कोई बेतुकी रिक्वेस्ट होती तो वो मना कर देते, लेकिन वो यहाँ उनकी परमिशन लेने आया है, तो चूंकि ये उसकी डिजीज थी और उसका इलाज हो चुका है तो वो फीस भी अपने तरीके से ही दे सकता है। वो सीक्रेट आर्ट उनके बच्चे की जिंदगी से तो सस्ता ही है। फिर हमें वोनहवा का क्लिनिक दिखता है। वो बंदा हर्ब्स लेकर फिर से वोनहवा के पास पहुंच गया।
उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा कि ये हर्ब्स खोदना आसान नहीं है। वनवा ने थैली देखकर सोचा कि ये ज्यादा नहीं है, पर फिर उस आदमी से कहने लगा कि उसे इतना प्रेशर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी ने बताया कि वो पहाड़ चढ़ने के बाद थक जाता है। उसकी इस बात पर वनवा हैरान हो गया। उस आदमी ने आगे बताया कि फील्ड्स में बैंडिट्स ने स्पाइक्स भी लगा रखे हैं। वनवा ने मन ही मन कहा कि भले ही ये नट ग्रास इनफ ना हो, पर ये उसकी माँ के लिए एक अच्छा पेन रिलीवर होगा। उसने पूछा कि क्या उसे नट ग्रास किसी और जगह मिल सकती है। उस आदमी ने कहा कि लेकिन फील्ड में स्पाइक्स भरी पड़ी है। वनवा ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो खुद उसके साथ आएगा। उस आदमी ने पूछा कि क्या उसका मतलब वो उसके साथ पहाड़ पे आएगा। वॉनवा ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसे काफी सारे न्यूट हर्ब्स की जरूरत है। अगर वो थक भी जाए तो भी वो उन्हें ढूंढ कर बेच सकते हैं। फिर हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी वॉनवा को ध्यान से चलने को कहता है और स्पाइक्स पे पैर ना रख के उसे दूर हटाने को बोलता है। वॉनवा भी उसके कहे मुताबिक करने लगा। वहां पर काफी सारी स्पाइक्स लगी थी। ये देखकर वॉनवा ने सोचा कि उन्होंने रास्ते में काफी सारी स्पाइक्स लगा रखी है। अगर कोई इन पर पैर रखेगा तो वो ट्रैप हो जाएगा, और ऊपर से कुछ में तो जंग भी लगा हुआ है। वो आदमी भी कहने लगा कि ये हर जगह फैले हुए हैं। तभी किसी चीज पर उसका ध्यान गया। उसे देखकर वो दंग रह गया। वो डरते हुए पीछे जा गिरा। उसने उंगली से इशारा करते हुए वोनवा से कहा कि वहां एक इंसान है। वोनवा ने उसके पास जाकर देखा तो वो एक ह्यूमन बॉडी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ जंगली जानवरों ने खा लिया था। उसका हथियार देखकर वो सोचने लगा कि ये कहीं से भी आर्मी का हथियार नहीं लगता। क्या ये एक बैंडिट है? तभी पीछे से उस आदमी ने कहा कि यहां एक और है। वोनवा उसके पास जाकर बैठ गया और मन ही मन कहा कि ऐसा लगता है इसे बेहोश हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। शायद ये सही में बैंडिट्स हैं। तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ में बंधी किसी चीज पर पड़ी। उसने सोचा कि क्या ये उसने गिर ना जाए इसलिए बांध रखा होगा। वो उसकी पट्टी खोलकर डिब्बे के अंदर देखने लगा। उसमें से उसे एक कागज मिला, लेकिन उसे पढ़ते ही वोनवा शॉक्ड हो गया। उसने दांत भिंचते हुए कहा कि यह तो क्रेजी है। पीछे से वो आदमी पूछने लगा कि क्या कुछ दिक्कत है। वोनवा ने कागज छिपाकर मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बस विलेज और कैंटीन की लोकेशन के बारे में है। शायद वो लूटने के लिए अगली जगह पता करने के लिए लिख रहे थे। उस आदमी ने भी वोनवा की बातों पर यकीन कर लिया। तभी वोनवा ने कहा कि फिलहाल के लिए इतना ग्रास इनफ है, अब उन्हें वापस चलना चाहिए। वो आदमी पूछने लगा कि इतना जल्दी। वोनवा ने चलते हुए कहा कि यहाँ काफी मैस है। इतना बोलकर वो उसे चलने को कहने लगा। थोड़ी देर बाद वो क्लिनिक पहुंच गया। उसने स्पाइक्स से भरा थैला टेबल पे रखते हुए कहा कि वो वापस आ चुका है। इंचो ने कहा कि अच्छा काम किया, क्या वो थक चुका है? वोनवा ने अपने हाथ साफ करते हुए बताया कि उस जगह पे कदम रखना भी काफी खतरनाक था, इसलिए उसने इन स्पाइक्स को कलेक्ट कर लिया। इतना कहकर वो इंचो के पैर से पट्टी खोलने लगा। इंचो ने कहा कि फिर भी वो उसे बेचकर कुछ पैसे तो बना ही सकता है। वोनवा को उस दिन की वांग की सोल्जर्स के द्वारा बैंडिट से रिश्वत ली जाने वाली बात याद आ गई। उसने मन ही मन कहा कि 3 किंगडम की हिस्ट्री में इंचो के बैंडिट्स के साथ कोई संबंध नहीं लिखे, और साथ ही वो इसके अलावा किसी और जनरल को जानता भी नहीं है। उसने अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए इंचो से कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। इंचो ने पूछा कि वो क्या है, और इतना कहकर वोनवा से वो कागज ले लिया। उसमें मिलिट्री किस दिन हमला करने वाली थी और उसमें कितने सोल्जर्स होंगे इस बारे में लिखा हुआ था। उसे पढ़कर इंचो को काफी गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा कि ये हरकत किस कमीने ने की होगी। तभी वोनवा ब्रश लेकर कुछ लिखने लगता है। उसने कहा कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते वो उसे ये बात लिखकर बताएगा। उसने जमीन पे लिखा कि उसे ये एक बैंडिट की पकड़ से मिला था। ये जानकर इंचो को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये जानकारी भले ही सिर्फ उनके नंबर्स और डिपार्चर डेट की हो, लेकिन फिर भी ये एक मिलिट्री सीक्रेट है। क्या उसे पक्का यकीन है कि ये एक बैंडिट के पास था? वोनवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। इंचो गुस्से से भरकर सोचने लगा कि क्या किसी ने मिलिट्री सीक्रेट्स बैंडिट्स को बेच दिए थे। उसने वो कागज अपने पास रखते हुए वोनवा से थैंक यू कहा और बताने लगा कि उसने कुछ ऐसा ढूंढा है जिसे वो खुद कभी नहीं ढूंढ सकते थे। वोनवा ने कहा कि वो तो बस लकी था। इंचो ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि लगता है मैं हमेशा तुम्हारे कर्ज में ही रहूंगा, मुझे तुम्हें रीपे करना ही होगा। तभी कुछ याद करते हुए उसने मुस्कुराकर वोनवा से कहा कि वो उसे इनर एनर्जी आर्ट सिखाएगा। उसे अपने फादर से परमिशन मिल चुकी है। ये सुन वोनवा भी काफी खुश हो गया। उसने पूछा कि क्या वो इसे उसकी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद शुरू कर सकते हैं। इंचो ने अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए कहा कि इसे तो वो अभी भी कर सकता है, यहां तक कि वो तो उस मिलिट्री सीक्रेट्स बेचने वाले कमीने को पकड़ने भी जा सकता है। वोनवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन अगर उसका घाव खराब हो गया तो उसे वो घुटनों तक काटना पड़ेगा। उसकी बात पर इंचो ने डरते हुए कहा कि तो फिर इसे बाद में ही करते हैं। वोनवा ने उसे बताया कि अगर वो ऐसी हालत में इन्वेस्टिगेट करने गया तो कोई भी उसे आसानी से नोटिस कर लेगा।
अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए उसे पहले खुद को बेवकूफ बनाना होगा। इंचो ने भी उसकी बात पे अग्री किया। वो हैरान होते हुए वोनहवा को देखकर सोचने लगा कि इसे मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में कैसे पता, आखिर ये करता क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ रेजिडेंस दिखाया जाता है। तीनों भाई साथ में खाना खा रहे थे। वोनहवा खाना खत्म करके खाने के लिए शुक्रिया करता है और कहता है कि वो जा रहा है। वाबोक ने पूछा कि क्या वो फिर से फिजिशियन प्ले करने जा रहा है। वोनहवा ने ना में जवाब देते हुए कहा कि उसे सोंगा मर्चेंट ग्रुप में कुछ काम है, उसे एक अबैंडन्ड माइन के बारे में पता लगाना है। उसकी बात सुनकर ख्वाबोक सरप्राइज्ड हो गया और पूछने लगा कि अब क्या वो सोना खोदने की सोच रहा है। वोनहवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वो दवाई बनाने की सोच रहा है। ख्वाबोक ने कहा कि फिर अगर उसे अबैंडन्ड माइन बोरो करनी हो तो उसे पैसे चाहिए होंगे। क्या उसके पास इसके पैसे हैं? अगर उसे चाहिए तो वो उसे बात कर सकता है, वो उसे कुछ पैसे दे सकता है। वोनहवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि